कल वाले भाग में आपने देखा था कि कालू कौवा किस तरह से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बुरा रवैया रखता है। बच्चे हो जाने के बाद भी कालू कौवा सीधा नहीं होता, बल्कि वो गौरी कवि को अपने घर से निकल जाने को कहता है। मासूम गौरी कवि उसे बहुत समझाती है कि यही बच्चे ही हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। उसे तो अपनी जवानी का गरूर था और वो कहता है कि गौरी को दफा हो जाओ यहाँ से। अगली सुबह होते ही गौरी बेचारी अपने दोनों मासूम बच्चों को पीठ पे बिठा के वहां से उड़ जाती है। वो जब घर को छोड़ रही थी तो उसको कोई मंजिल नजर नहीं आती थी, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं था। दुखी दिल के साथ गौरी कवि अपने बच्चों को लेके वहां से निकल पड़ती है। गौरी कवि मन ही मन सोचती है कि उसे बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन वो इस गलतफहमी में रह गई कि शायद कालू कौवा सुधर जाए। अनजानी राहों पर उड़ते उड़ते गौरी कवि बहुत दूर जा पहुंची थी। वो किसी और जंगल में चली गई थी। दूर से उसे एक घोंसला नजर आता है जो खाली होता है। रात भी हो चुकी थी। गौरी कवि अपने बच्चों को लेके वहीं चली जाती है। अच्छा हुआ कि मुझे ये खाली घोंसला मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं। तुम्हें भी भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी है। तुम इसी घोंसले में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। अपने बच्चों को प्यार करते हुए थके हुए बच्चों को घोंसले में छोड़ के वो थकी भी गौरी वहां से फिर से उड़ जाती है। अब उसे अपने बच्चों के भोजन की खोज जो करनी थी। गौरी कवि वहां बच्चों को अकेला छोड़ के खुद चली जाती है। रात का समय था। गौरी का मन घबराया हुआ था, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बहुत मजबूत थी। गौरी कवि बहुत मेहनत करती है। कुछ समय बाद गौरी कवि उसी घोंसले के बिल्कुल सामने वाला घर खरीद लेती है। वो घर एक चील का था जो इसे बेच देती है। इधर कालू कौवा जो कमाता था वो शराब पर ही लगाता था। उल्लू, मेरे दोस्त उल्लू, ऐसा करना, आज बड़ी बोतल शराब की तैयार रखना, मैं शाम को ले जाऊंगा तुमसे। अच्छा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आज तो तुम उधार की बात भी नहीं कर रहे। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम आज बड़ी बोतल लेने को तैयार हो गए? क्या हुआ ऐसा? अरे उल्लू भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तुझसे क्या छुपाना। मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। इतना भी नहीं कमाता मैं कि उनको खिलाऊं। अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। अच्छा, क्या कालू तुमने ऐसा किया? अगर ऐसा किया है तो फिर तो तुम्हारा घर खाली होगा। आज मैं ऐसा करूंगा, बड़ी बोतल तुम्हारे लिए और अपने लिए लेके तुम्हारे घर पे ही आ जाऊंगा। कालू कौवा थोड़ा सा ही कमाता और फिर शराब पी के पूरा पूरा दिन नदी पर ही पड़ा रहता। नदी के पास कालू कौवा बैठा होता है कि वहीं पर एक चिड़िया उड़ती भी आती है। कालू कौवे का काम तो अब सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के साथ झगड़ा करना रह गया था। वो बहाना ढूंढता था कि किसी पक्षी से किस तरह से लड़ा जाए। चिड़िया अभी पानी पीने ही लगती है कि अरे छोटी चिड़िया, जाओ यहाँ से। क्या करने आई हो तुम इधर? जाओ यहाँ से, ये नदी मेरी है, यहाँ का पानी भी मेरा है। तुम अगर ना गई तो मैं तुम्हें 2-4 लगा के इसी नदी में ही फेंक दूंगा। तुम बहुत दुष्ट कवि हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी घर से चली गई, तुम्हारे मासूम बच्चे घर से चले गए। अब तुम बाकी के पक्षियों से झगड़ते हो। चिड़िया इतना बोल के पानी पिए बिना ही वहां से उड़ के चली जाती है। चिड़िया डर गई, चिड़िया डर गई, मुझसे डर गई। वाह रे कालू कौवा, तुझसे डर गई। तोते भैया, अब तो वो दुष्ट कौवा हर वक्त ही झगड़ता रहता है। और तो और वो तो नदी पर से अब किसी को पानी भी नहीं पीने देता। मैं तो प्यासी ही लौट आई थी और फिर सागर पर जाके मैंने पानी पिया। हाँ चिड़िया बहन, आप सच कह रही हैं। वो दुष्ट कौवा मेरे साथ भी कई बार ऐसा कर चुका है। जो दूसरों को तकलीफ देता है, खुश वो भी नहीं रहता, वो भी अंजाम को पहुंचेगा। हाँ तोते भैया, आप सच कहते हो। जो कौवा अपनी पत्नी का ना हो सका, अपने मासूम बच्चों को जो अभी अभी अंडे से बाहर आए थे, उनको किस तरह बेदर्दी से उसने घर से निकाल दिया, वो हमारा क्या होगा भला। समय की गाड़ी तेजी से दौड़ती रहती है और अब कालू कौवा बहुत बीमार हो चुका था। कोई मुझे पानी दो।
मैं उड़ भी नहीं सकता, कोई भोजन ला दो। भाई भाई मैं ये सोच रही हूँ आज जब माँ आएगी तो हम उससे कहेंगे कि हमें हमारे पिछले जंगल ले जाए, हम देखें अपना पिछला जंगल। फिर दोनों बच्चे घर से बाहर अपनी माँ के इंतजार में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी माँ रोज की तरह मेहनत करके और अपने बच्चों के लिए भोजन ला के घर लौट आती है। माँ हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, माँ हमें हमारे पिछले जंगल ले चलो ना, हमें हमारे पिछले घर ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ हमने जन्म लिया, हम वो सब कुछ देखना चाहते हैं, अब तो हम उड़ भी सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तुम दोनों की इच्छा है तो मैं तुम दोनों को जरूर लेके जाऊंगी। अब तो रात हो गई है, हम ऐसा करेंगे सुबह सुबह ही यहाँ से निकल पड़ेंगे, दूसरे जंगल को मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी सुबह। बस फिर क्या था, सुबह हो जाती है और सुबह होते ही गौरी कवि अपने दोनों बच्चों को लेके दूसरे जंगल की तरफ उड़ जाती है। वो तो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी तलख यादें थी, लेकिन बच्चों के कहने पे वो अपने पिछले घर जाती है। गौरी तुम लौट आई, बहुत अच्छा किया तुमने गौरी, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो, और मुझे मोलक बीमारी हो गई है। डॉक्टर बुलबुल कहती है मैं ठीक नहीं हो सकता। बच्चों हम चलते हैं यहाँ से, मेरा मन घबरा रहा है, यहाँ पर बैठ के मुझे सारी पिछली तलख यादें आ रही हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से चलते हैं, मैं और कुछ देर रुकी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी इधर। गौरी तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, गौरी ऐसा मत करो। बच्चों मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे साथ रहो, मुझे पानी पिलाओ बच्चों। उस वक्त कहाँ था ये पिता कि जब ये बच्चे जन्म लिए थे, और उस वक्त मैंने तुम्हारी कितनी विनती की थी कि ऐसा मत करो, यही बच्चे ही तुम्हारा और मेरा सहारा बनेंगे। अब शराबें पी पी के मरो तुम यहीं पर। मैं तो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ बहुत खुश हैं, हमने तो नया घर भी ले लिया है। ऐसा कहते हुए गौरी वो सारी पुरानी तलाक यादों को वहीं पर छोड़ के अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए अपने बच्चों के साथ वहां से उड़ती हुई वापस आ जाती है। बारिश शुरू हो चुकी थी, बारिश बहुत तेज थी, कालू कौवे के जंगल में तो पानी भर गया था। सभी पक्षी खुश थे, लेकिन कोई था जो इस बारिश से बहुत दुखी था। एक तो ये बीमारी, ऊपर से भूख और प्यास, ऊपर से इस बारिश की ठंड, लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। अगर मैंने अपने बच्चों को और गौरी को घर से ना निकाला होता तो आज मेरे बच्चे मेरा सहारा होते और गौरी मेरी केयर करती। काश कि मैंने ऐसा ना किया होता। कुछ देर मन ही मन ऐसा सोचने के बाद कालू कौवा गिर जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। घर का दरवाजा खुला था, एक शिकारी चील भूखी थी जो आके कालू कौवे को खा जाती है। तो इस तरह से कालू कौवा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।